नागरिक सिटीजन चार्टर हर लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में पूछे जाने वाला कमोबेश प्रश्न है। नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जो शिकायत निवारण तंत्र के साथ सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा के प्रति सार्वजनिक निकाय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये नागरिक और सेवा प्रदाता के बीच में सेवा की प्रकृति की समझ की अभिव्यक्ति है जो उत्तरवर्ती प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। यानी कि संक्षेप में आप समझ गए होंगे, नागरिक चार्टर नागरिकों की शिकायतों के निवारण का एक माध्यम है और उनको उचित सूचना देने के लिए भी बाध्य करता है। 1991 में इंग्लैंड में जॉन मेजर की कंजर्वेटिव पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यक्रमों के रूप में इसकी अवधारणा और अभिव्यक्ति को बताया और नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण के संबंध में नागरिकों को अधिक सशक्त बनाना और मूल रूप से तैयार किए गए नागरिक चार्टर आंदोलन के 6 सिद्धांत थे, जिससे आप समझेंगे कि नागरिक चार्टर है क्या। इसने गुणवत्ता सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की बात की, जहां भी विकल्प हो वहां विकल्प दिए जाए, मानक क्या अपेक्षा की जाए इसे स्पष्ट करना और यदि पूरे नहीं हो तो क्या करना, मूल्य करदाताओं के धन का उपयोग सही, जवाबदेही, व्यक्तिगत और संगठनात्मक, पारदर्शिता, नियम, प्रक्रिया, योजना और शिकायतों में। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, नागरिक चार्टर ने इस बात पे जोर दिया कि प्रशासन के द्वारा नागरिकों के विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा, और जो किया जा रहा है उसमें बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए और जनता को पता होना चाहिए। ये संबंध जो है ये प्रशासन और नागरिक के बीच में संबंध, अंतः संबंध होना चाहिए जिसमें नागरिक को सर्वोपरि माना जाए। 98 में टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ किया था और इसमें कहा गया कि भाई जो मानक निर्धारित किए जाए, खुलकर के बात की जाए, नागरिकों को पूरी जानकारी दी जाए, उनसे परामर्श लिया जाए, उनकी पहुंच को बढ़ावा दिया जाए, उनको चॉइस दी जाए, उनके साथ में न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए, कुछ गलत हो जाए तो उसे सही ढंग से उनका समाधान किया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए, संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, प्रवर्तन किया जाए, सुधार किया जाए। उनका जो टैक्स है, नागरिकों के द्वारा जो टैक्स दिया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके पर ही खर्च किया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो नागरिक चार्टर का फिर महत्व क्या होगा, ये देखा होगा आपने, सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता लाता है, उत्तरदायी बनाता है, नागरिक समाज को सम्मिलित करने से भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रभावी उपकरण है। इसका उद्देश्य सेवा वितरण के मानकों में वृद्धि करना है। ये सरकार को और अति प्रतिक्रियाशील बनाता है, रेस्पॉन्सिवनेस बनाता है, ये शासन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाता है, सरकार की विश्वसनीयता में भी वृद्धि करता है। फिर सवाल है भारत में नागरिक चार्टर। तो भारत में डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने नागरिकों के चार्टर तैयार करने, उसे संचालित करने के लिए प्रयास किए हैं। चार्टरों के निर्माण के साथ साथ उनके मूल्यांकन हेतु भी प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। भारत में भी विभिन्न विभागों ने नागरिक चार्टर की जो व्यवस्था है उसको अपनाई है, जिसके अंतर्गत नागरिकों और ग्राहकों का विवरण, उनकी मानक, गुणवत्ता, समय सीमा, प्रत्येक नागरिक को दी जाने वाली सेवा और क्यों, क्या, किस लिए, कैसे, उनके जो सवाल है उनका समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था के रूप में अपनाया गया है और इसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। नागरिकों की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं नागरिक चार्टर से संबंधित। भारत में चार्टरों को कानूनी समर्थनों का अभाव है। नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, खराब डिजाइन है, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, परामर्शदात्री तंत्र का अभाव है, जमीनी स्तर पर इतना कार्य नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। इसके अलावा जनता में भी जागरूकता का अभाव है, कुछ प्रक्रियागत तकनीकें हैं। इसलिए नागरिक चार्टर से संबंधित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि फीडबैक जो तंत्र है उसको अच्छे तरीके से और मजबूत किया जाना चाहिए, नागरिकों की जो भागीदारी है और अच्छे तरीके से बढ़नी चाहिए, जिससे कि सिटीजन जो चार्टर है, नागरिक चार्टर है, और प्रभावी बन सके।